ये देखो सर आप, ये उत्तराखंड की एक जगह है पिथौरागढ़। ये देखो आप सर, हालात देखो इस देश के। ये दिख रहे हो ना आप? ये बंदा देखो कहाँ बैठा है, कार के पीछे, तो सॉरी बस के पीछे। ये सर इस देश का युवा है ये। अब देखो आप, इसका एक ही देख लिया आपने, ये बस से जा रहा है। अब आप आगे देखो, ये भीड़ देखो। ये सर नौकरी के लिए गए हैं, 133 पद के लिए 18,000 वहां पे लोग पहुंचे हैं। ये ऐसे रेंगते हैं। हमारे गुरु कहते थे कि आम आदमी भारत में पशु के समान है, और ये तस्वीरें उनकी उस बात को बिल्कुल सत्य साबित करती हैं। मतलब ये तस्वीर देखो मेरे को, ये कितनी दुखदाई। इस आदमी की स्थिति देखो आप। भारत में सर सरकारी नौकरी को लेकर जो जद्दोजहद है, और हमारे देश में जिस तरीके का जो नेता है, उनका मन और चमड़ी और बेशरम शरीर हो चुका है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे हैरानी ये भी होती है, थोड़ा इसमें गलती इनकी भी है। गलती ये है सर कि ये जितनी संख्या में यहाँ पर एक पेपर के लिए एकजुट हुए हैं, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड की जगह है, ये कभी चुनाव में इतने इकट्ठे नहीं होते नेताओं से सवाल पूछने के लिए हैं। ये बात बड़ी हैरान करती है। अगर तुम इतने हो जाओ, किसी क्रांति ला दो तुम, लेकिन आज जब 133 पदों की नौकरी निकली, तो आप उसके लिए चले गए आर्मी में। और यहाँ पर जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, आप एक चीज, जब वो कहते हैं कि 18,000 लोग थे, हम अनुमान नहीं लगा सकते। आप मुझे बताओ, आप 30-30 हजार, लाख लाख लोगों की रैलियां करा देते हो जब राजनीतिक चुनाव आते हैं, और आप 18,000 बच्चों का प्रबंध नहीं कर पाए। क्या आपको जानकारी नहीं थी? दरअसल एक, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब कहते हैं ना कि वो चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो फर्क ना पड़ने वाला एक सिस्टम इस देश में आ चुका है। अभी हुआ क्या, ऐसा वीडियो नेताओं के लिए कब काम करता है, जब चुनाव आते हैं, तो वो अपनी बढ़िया जो उनका मैनिफेस्टो होता है उसमें इंक्लूड कर देते हैं। विपक्ष के लिए भी एक आंकड़ा हो जाता है सरकार को घेरने का। न्यूज वालों के लिए न्यूज हो जाती है, बस वालों को सवारियां मिल जाती हैं, मनमाने दाम लेते हैं। होटल वाले मन मुताबिक कुछ भी खिला रहे हैं, किसी भी दाम पे खिला रहे हैं। और ये क्या है, व्यवस्था रेंगती रहती है, ये लोग रेंगते रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम जैसे आप जैसे लोगों को भी यूट्यूब पे बनाने के लिए कंटेंट मिल जाता है, इस लालच में कि चलो लाइक बढ़ जाएंगे, इसको देखकर बच्चे व्यू। अब यही होता है, ये सिस्टम हो गया। तो क्या करें, जब तक आप नहीं आओगे इस देश में, आजाद भारत के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता या कोई भी पार्टी आया हो इस तरीके से, उसने कभी प्राण गंवाए हैं इस देश के लिए। और जिनने गंवाए हैं, ध्यान रखें, उन्हें एहसान भी नहीं किया है, क्योंकि उनके लिए इस देश ने दिया भी बहुत कुछ है। लेकिन आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि भारत में वही बात, भारत में सरकारी नौकरी का मतलब है ईश्वर से मुलाकात। यहाँ पे इस तरीके का स्टैंडर्ड बना दिया गया है, इस तरीके का वातावरण बना दिया गया है, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर भारत में केवल तनख्वाह तय कर रही होती सर, तो मुझे नहीं लगता इतना जो जद्दोजहद है और जो इतनी रेंगने की जो परिस्थितियां होती हैं। भारत में क्या हो, सरकारी नौकरी आपका स्टेटस तय करती है, आपके संबंध स्थापित करती है। और ग्रामीण स्तर से आते होगा, उसने किसी डी वर्ग की या सी वर्ग की जॉब ले ली है, तो उसका विवाह भी इसी आधार पर तय होता है। तो भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस तरीके से जब संख्या जुटती है, ये देखो ये एक तस्वीर, ये भी यहाँ से वायरल है, सोच कर देखो, ये युवा है। और ये इनकी गलती है, मैं मानता हूँ। ये चुनाव के वक्त इतने इकट्ठे नहीं होते, नेताओं से पूछते भी नहीं है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, आप किसी भ्रम में ना रहें। आपके पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो अब ऐसी तरीके की तस्वीरों को रोका जाए। और ये एक पहला और ये कोई आखिरी मामला नहीं है। आप ऐसे लगातार किस्से देखते रहिए। जब आप बुनियादी मुद्दों से भटक कर बेवजह के मुद्दों पर जाकर बातचीत करेंगे, तो ये आलम होगा देश का। क्योंकि देश चलता है इकोनॉमी से, देश भावनाओं से नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ पर जब बात आती है विश्व गुरु की, तो विश्व गुरु के बहुत सारे पॉलिटिशियन आ जाते हैं, बहुत सारे नेता आ जाते हैं। और जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो विश्व गुरु चुप गुरु बन जाता है, मौन अवस्था में पहुंच जाते हैं। मतलब जो हम ढीठपन देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वो बड़ा कमाल का है। उनको ये तस्वीर दिखती नहीं, उनको स्थिति दिखती ही नहीं है। तो ये व्यवस्था करना आपका काम है। आप ये कह ही नहीं सकते हो हम नहीं रोक पाए, आप दागे हम नहीं रोक पाए। तो ये काम क्या है,
बच्चों का नहीं है, ये आपका ही काम है, आपकी ही ज़िम्मेदारी है। तो ये थोड़ा-सा दुःख होता है इस तस्वीर देख के, और ये बाद की तस्वीरें हैं। और बदले में इन्हें क्या मिला? लठ पुलिस के, प्रशासन के, इनके साथ पशुओं की तरह पेश आया गया है। जिन्होंने इस अनुभव को जिया होगा वहाँ, उनका तो भगवान ही मालिक है। और आप में से भी ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, जो इस तरीके की परीक्षाएँ देने जाते होंगे। उत्तर प्रदेश में जाओ, स्टेशनों में कैसी कशमकश है। सर ही गए थे, अभिषेक सर एक बार उत्तर प्रदेश पेपर देने, उन्होंने किस तरीके के हालात फेस किए थे हम जानते हैं। ये कोई नई बातें नहीं है। सवाल है कि व्यवस्था सुधरेगी कब? 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद? कोई तो आके ज़िम्मेदारी ले, कोई तो आके सच्चे मन से लड़े। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था इतनी लाचार, इतनी भ्रष्ट, ऊपर से जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ध्यान रखना ये भी कम नहीं है। ये अंदर बैठे और बड़े वाले माफिया और ढीठ होते हैं। इनके अंदर जो बेशर्मी है, क्योंकि ये तो कर सकते हैं ना, चलो नेता को तो समझ में भी आता है कि उनको 5 साल बाद जनता में जाना है, बोलना है। अधिकारी क्यों नहीं खुल के बोलते? देखो, ये उसके बाद की तस्वीर है, तो ये बड़ा हैरान करती है तस्वीरें। तो हम सबसे यही कहेंगे, जितने भी एक ये देखो, ऐसी घटनाओं को रोकना किसी एक समूह, संगठन, किसी एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी नहीं, पूरी पीढ़ी की ज़िम्मेदारी है। ये ज़हर है, ये बीमारी है, बढ़ती चली जा रही है, कि जब चुनाव आएगा, तो घोषणा पत्र में ये वादे करेंगे, हम इतने लाख युवाओं को नौकरी देंगे, इतने देंगे। अरे आप लाख तो छोड़िए, आप तो साल दर साल कुछ नौकरियां निकालते रहिए, बात खत्म करिए। आप 4-5 साल में एक आध नौकरी निकालते हैं, एक आध विभाग में निकालते हैं, माफी चाहते हैं, ठीक है। और उसमें इस तरीके के हालात, ये जो हालात पैदा हुए, इनकी वजह से हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने टाइम बाद वैकेंसी निकाली तो एकदम भरमार आ गई, और ये सब लोग फ्री बैठे हुए हैं। तो भैया आओ, थोड़ा सड़क पर उतरो, सरकार से सवाल जवाब करो, है ना, और ऐसी घटनाओं से बचो, और अपने आप पर काम करो, तभी ऐसी देश में घटनाएं रुकेंगी, ठीक है। वरना तो ऐसी मुझे कहीं, देखो ये कहाँ की उत्तराखंड, यही हाल मध्य प्रदेश का, यही हाल उत्तर प्रदेश का, यही पश्चिम बंगाल का, बिहार। बिहार तो मतलब वो तो एक आध तस्वीर उसकी भी आनी बाकी है, ठीक है, उसमें भी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वहां और बद से बदतर हालात हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति है, जो ये बिल्कुल मध्यम वर्ग और उससे भी कम नीचे से जो आर्थिक व्यवस्था वाले जो परिवार के जो बच्चे आते हैं, उनसे पूछो, उनका दर्द पूछो। भैया सरकारों से हमारा बड़ा निवेदन है कि थोड़ा बहुत ख्याल रखें इनका। और अगर ये पहुंच भी गए इतनी संख्या में, तो कैसे भी करके इनके साथ जानवरों की तरह तो ना पेश आए। और जो ऐसे लोग जाते हैं, मैंने एक चीज और देखी, इनमें क्या होते हैं, थोड़ी कुछ गलती इनकी भी होती है। हुड़दंगाई होने का डर बड़ा रहता है, इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। तो उनसे भी बड़ा अनुरोध है कि भैया आप ऐसा ना करें, ताकि चीजें व्यवस्थित चलती रहें। तो हम वैसे तो आमतौर पर हम ऐसे वीडियो नहीं बनाते, लेकिन जब कुछ ज्यादा ही जब चीजें हो जाए, तो हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम इस पर आकर खुलकर बोलें। क्योंकि इन बच्चों ने कोचिंग्स वालों के ऑनलाइन कोर्स भी लिए होंगे। उन कोचिंग जो ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, उनके टीचरों को ये अपना माई बाप मानते होंगे, आदर्श गुरुजी। एक बहुत कम होते हैं, जैसे मैंने कभी कभी अविनाश सर को देखा है, गगन सर को देखा है, ये लोग आके आते हैं, बातचीत करते, ट्वीट करते, बाकी कोई और नहीं आता है। ये समझना पड़ेगा भाई, तुम जिनको मान रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए लड़े, क्या आए? तुमने 1000-1200 में उनका वो खरीदा, दिक्कत क्या होगी ना? ये सब हमारे राज्य का मामला थोड़ी जुड़ा है, ये हमारी भर्ती का मामला थोड़ी है। हम तो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी। ये व्यवस्था तो एक ही है, देश तो एक ही है, सब एकजुट हो। तो इस तरीके से जिस दिन तुम आ गए अपने हकों के लिए, अभी तो तुम ये परीक्षा के लिए आए हो, पेपर के लिए आए हो, जिस दिन तुम अपने अधिकारों के लिए आए, जिस दिन तुम इस बात के लिए उतर आए कि महिला सुरक्षा देश में बेहतर होनी चाहिए, पर्यावरण ठीक होना चाहिए, तब जाके कुछ बदलेगा। और अब जब हम ढोल पीटते हैं कि युवा युवा, तो फिर ये वही बात है कि जो आपका युवा है, ये सड़ा गला हुआ युवा होगा साबित आने वाले समय, क्योंकि बूढ़ा भी होगा। तो इतना भी मत करो किस चीज को, सरकार से निवेदन है कि वो पानी सर से ऊपर जाने लगे। सरकार इस पर विशेष ध्यान दे।